बलाखिर इजराइल रजामंद हो गया है और अपना डिफेंस सिस्टम अमारात को देने के लिए तैयार हो गया है। लगातार अमारात के ऊपर हमले, बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले, यमन से ड्रोन्स अटैक करने के लिए आ रहे हैं, इराक से ड्रोन्स अटैक करने के लिए अमारात पर जा रहे हैं। अमारात की अंदरूनी जो सिक्योरिटी है वो स्टेक पर लग गई है। अब इजराइल ने फैसला किया है कि वो अपना सबसे खतरनाक आयरन डोम अमारात को देने के लिए तैयार है। अमारात दुनिया का पहला ऐसा मुल्क होगा अरब जिसके पास इजराइल का बनाया हुआ आयरन डोम सिस्टम पहुंचेगा। मैं आपको यह बता दूं कि यह सिस्टम जो है पहले इजराइल ने मना कर दिया था अमारात को कि हम ये सिस्टम आपको नहीं देंगे। उसकी वजह यह है कि इस सिस्टम की टेक्नोलॉजी चोरी हो सकती है और टेक्नोलॉजी चोरी अगर हो गई तो यमन के पास भी जाएगी, ईरान के पास भी जाएगी और हिजबुल्लाह, हमास, जितने भी इस तरह के गुट हैं वो आयरन डोम सिस्टम बना लेंगे और उन्हीं बनाए हुए सिस्टम से इजराइल और अमारात को हिट करेंगे। लेकिन आज बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि इजराइल अपना आयरन डोम सिस्टम देने के लिए अमारात को तैयार हो गया है। इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं, किस शर्त की बुनियाद पर आयरन डोम सिस्टम ट्रांसफर किया जा रहा है, ये असल में आज की इस वीडियो का मुद्दा है। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बात यह है कि आयरन डोम ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इजराइल को यह भी खबर है कि यह सिस्टम जो है हमारा चोरी हो सकता है। लिहाजा इजराइल ने एक शर्त रखी है कि हम ये अपना आयरन डोम सिस्टम अमारात के अंदर तैनात करेंगे, लेकिन इसको चलाने के लिए इजरायली वहां पर डिप्लॉय किए जाएंगे। ये एक बड़ी अनयूजुअल सी खबर है और बड़ी हैरानकुन खबर है। यानी अमारात के अंदर आयरन डोम तो आएगा, लेकिन इसको चलाने और इसकी हिफाजत करने के लिए इजरायली तैनात होंगे। इजराइल ने अपनी एम्बेसी को बचाने के लिए अमारात के अंदर अपने ही फौजी मोसाद के वो लाकर तैनात कर दिए। अमेरिका भी इसी तरह के काम कर रहा है, अपने इंटरेस्ट को, अपनी एम्बेसी को अमारात के अंदर बचाने के लिए अपने फौजी अमारात की बंदरगाह के ऊपर भी तैनात कर रहा है, अमारात की अल दफरा बेस के ऊपर भी तैनात कर रहा है और ये मामला अगले लेवल पर जा रहे हैं। नाजरीन ग्रामी, हौसी बागियों ने जो ऐलान किया था कि हम अमारात को जहन्नम बना देंगे, आज अमारात की फ्रस्ट्रेशन से ये बात पता चलती है कि अमारात के अंदर बुखलाहट है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि जो आयरन डोम यहां पर आ रहा है इजराइल का अमारात के अंदर, उसके अंदर क्या खसूसियत है। खसूसियत ये है कि ये बिल्कुल शॉर्ट रेंज के जो भी मिसाइल हैं, रॉकेट्स हैं, तोपखाने हैं, उनके तबाह करने के लिए ये काफी है। आयरन डोम के एक लॉन्चर के अंदर 20 मिसाइलें होती हैं और 70 किलोमीटर दूर दुश्मन के किसी भी टारगेट को आसानी से हिट कर सकते हैं। ये पोर्टेबल है, कहीं भी आप डिप्लॉय कर सकते हैं और हमास के साथ जारी जंग के अंदर जो इसने अपनी खुसूसियात और अपनी ताकत दिखाई वो अपने आप में बड़ी अहमियत का हामिल है। इसी वजह से तो अमारात अमेरिका का डिफेंस सिस्टम छोड़कर इजराइल के डिफेंस सिस्टम की तरफ जा रहा है। नाजरीन ग्रामी, आपको यह बता दें कि अभी अमारात के अंदर साउथ कोरिया का बनाया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन अमारात ये कहता है कि ना उसे अमेरिका का सिस्टम चाहिए ना साउथ कोरिया का, बल्कि उसे इजराइल का आयरन डोम चाहिए। नाजरीन ग्रामी, आपको यह बता दें कि हौसी बागियों ने ऐलान किया है कि वो न सिर्फ अमारात को दहलाएंगे बल्कि अमारात को बसाखियों पर खड़ा करने के लिए जिस जिस मुल्क का हाथ होगा हम उनको भी दहलाएंगे, जिनमें इजराइल, अमेरिका सरे फरिश्त है। अमेरिका ने अपना डिस्ट्रॉयर जो है यूएसएस कोल उसको तैनात कर दिया है अमारात के पानियों के अंदर। 7 F-22 फाइटर जेट 5th जनरेशन के तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा 2-2,500 फौजी भी जो अमेरिका की 5th फ्लीट के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो पर्शियन गल्फ के अंदर चक्कर लगाते रहेंगे ताकि अमारात को हर तरीके से अमेरिका बचाए।